तो दोस्तों, मैं मनीष सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल भारतीय एजुकेशन सेंटर में। और जैसा कि हम लोग परसेंटेज लेक्चर को पढ़ रहे हैं, परसेंटेज चैप्टर का आज हम 12वां लेक्चर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आपके समय को ज़ाया न करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 यह कह रहा है कि किसी सेना में 8.33% जवान शहीद हो गए और जो शेष बचे उनका 8.33% जवान रोगग्रस्त हो गए तथा शेष जवान का 801/3% अयोग्य घोषित कर दिए गए। तो इस प्रकार सेना में सक्रिय जवानों की संख्या 13,31,00 है। तो बताइए मूल सेना में कितने जवान थे। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है सक्सेसिव का है, आपको पढ़ने से ही क्लियर हो जा रहा है। अब मैंने आपको ये बात बताया था कि जब परसेंटेज टिपिकल हो तो हम रेशियो मेथड का यूज करते हैं, और आपको कॉन्सेप्ट का बनाया था कि इनिशियल से हम फाइनल का रेशियो डायरेक्ट लिखते हैं। तो कह रहा है कि किसी सेना में इतने जो जवान थे 8.33% वो शहीद हो गए। तो 8.33% इसका हमने फ्रैक्शन वैल्यू आपको बताया है 1/12, या आप इसको इतना 3200 करके आप सॉल्व जब करेंगे, परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो ये बराबर इतना ही आ जाएगा। ठीक, तो आपको क्या करना है कि इतने जवान शहीद हो गए, यानी 12 अगर जवान थे पहले तो उसमें से एक जवान शहीद हो गया, यानी जवानों की संख्या कितनी थी 11 हो गई। ठीक, और शेष जवान थे उसमें इतना परसेंट रोगग्रस्त हो गए। तो 8.33 ये भी 1/12 होता है, यानी 12 से घट कर कितना हो गया 11। ठीक, और जो बचे जवान उसमें से 801/3 अयोग्य घोषित कर दिए गए। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/12, यानी 12 जवान थे जिसमें से एक जवान अयोग्य घोषित कर दिया गया। तो बचे कितने जवान, इतना। अब हमने आपको बताया है कि जो ये जो रेशियो आता है डायरेक्ट इनिशियल से किसका आता है, फाइनल का। तो ये 12 का क्यूब जब आप करेंगे तो 1728। रेशियो 11 का घन आपको याद करना चाहिए, सबको याद भी होगा मैं आशा करता हूँ, 1331। ठीक, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इस प्रकार सेना में जो सक्रिय जवानों की संख्या थी इतना थी। सक्रिय जवानों की संख्या कितना थी, इतना थी, यानी 1331 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखा है क्वेश्चन में 1331,00। तो पूछ रहा है कि बताइए मूल सेना में कितने जवान थे। तो मूल सेना यानी मूल सेना में इतने जवान थे, इतने यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ से एक यूनिट की जब वैल्यू निकालेंगे आप, एक यूनिट की, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगा 1331 से ये कट जाएगा, यानी 100 बार। ठीक, तो एक यूनिट की 100, यानी प्रारंभ में सेना के मूल सेना में कितने जवान थे 1728 यूनिट। तो कितने जवान थे 1728 गुना 100, यानी 1728,00, यानी कितने थे 1,72,800 सेना थे। मूल सेना में इतने जवान थे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1728,00। ठीक दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो और वीडियो कंटेंट समझ में आ रहा हो तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि एक कार की जो कीमत है वो प्रति वर्ष 7.1% की कमी आती है। ठीक, और कार की जो वर्तमान मूल्य है वो इतनी है। तो कार की कीमत 3 साल पहले क्या थी। तो हमने आपको बताया कि प्रति वर्ष इतना परसेंट घट जा रही है, यानी इसमें क्या लगेगा सक्सेसिव लगेगा। आपको क्वेश्चन को देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सक्सेसिव लगेगा। इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/14 की जो हम परसेंटेज वैल्यू आपको बताए थे 7:1/7। ठीक, परसेंट। ठीक, तो आपको इनिशियल से फाइनल का रेशियो लिखना है। क्या करना है, प्रति वर्ष घट जाती है, यानी क्या हो जाती है 14 से 13 हो जाती है, फिर 14 से 13 हो जाती है दूसरे साल में। ठीक, फिर 14 से 13 हो जाती है। ठीक, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो वर्तमान मूल्य यानी ये फाइनल रेशियो 13 का घन क्या होता है आपको 2197 यूनिट। ठीक,
इसका करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा 2744। आपको तो घन याद रहना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जितना आपको घन याद रहेगा आपको कैलकुलेशन करने में क्या होगी, आसानी होगी। तो आपको क्वेश्चन में वैल्यू किसकी दिया है, इतने यूनिट की वैल्यू आपको दे रखा है कि जो वर्तमान में जो मूल्य है वो कार की कितनी है 2197,000। तो पूछ रहा है कि कार की कीमत 3 साल पहले कितनी थी, यानी इतनी यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। तो इतनी यूनिट की वैल्यू कितना दिखा है, दिया है आपको 2197 इतना, ठीक। तो 1 यूनिट की यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1000। तो 3 साल पहले कार की कीमत क्या आ जाएगी 2744,000। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। ये क्वेश्चन ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर एग्जाम में ये आते रहते हैं। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना अति ज़रूरी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन 2019 के सीपीओ में आया है दोस्तों, हूबहू आप जाके देख सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी शहर की आबादी पहले वर्ष के अंत में 5% बढ़ी और दूसरे वर्ष के अंत में 4% कमी हुई। यदि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या इतनी थी तो पहले वर्ष की शुरुआत में जनसंख्या क्या थी। तो हमने आपको बताया सक्सेसिव रूल रेशियो लगा दीजिए आप इनिशियल से फाइनल। पहले वर्ष क्या थी 5% बढ़ी, 5% की वैल्यू क्या होती है, यानी 20 थी तो बढ़ के 21 होती है। अरे 5% की आपको जब फ्रैक्शन में बदलना है तो 5/100 करेंगे, यानी 1/, क्या आ जाएगा 20। ये वृद्धि हुई यानी 20 से 21 हो गई। और दूसरे साल 4% की कमी हुई, यानी 4% की वैल्यू क्या होती है 1/25, यानी 25 यूनिट थी और उसमें 1 की कमी हो गई तो कितना बचा 24, ठीक। अब आपको क्वेश्चन का सॉल्व करना है, ठीक। तो आपको इनिशियल से फाइनल का रेशियो लिखना है, इनिशियल से फाइनल। तो इसको देखिए, ये 4×5 20, 4×6 24, यानी 25×5 125 और रेशियो ये क्या हो जाएगा 21×6 126, ठीक। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दूसरे वर्ष के अंत में, यानी इतने यूनिट की वैल्यू आपको क्या दे रखा है 55, 12, 24, 8। लेकिन आपको कैलकुलेशन नहीं करना है दोस्तों, इतनी यूनिट की वैल्यू दिया है आपसे। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है शुरुआत में, यानी 125 यूनिट। तो जो आंसर होगा वो 125 से तो क्लियर है कट रहा होगा। आपको मालूम है कि 125 से संख्याएं वही कटती हैं जिनका अंतिम का 3 अंकों से बनी संख्या 125 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए, ठीक। तो ये तो ऑटोमेटिक कभी कटेगा नहीं, ये भी नहीं कटेगा, ठीक। ये भी नहीं कटेगा। इसको देख लीजिए 125 का मल्टीपल है, ये 4 बार में 125 चौको 500 होता है। तो आपको ऑप्शन से इसमें आपको डिविजिबिलिटी रूल लगा के यानी से आप आंसर टिक कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा 500। तो दोस्तों आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, अन्यथा आपको समझ में नहीं आता है तो 126 यूनिट की वैल्यू ये दिया है तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से, उसके बाद 125 से गुणा करिए तो आपका आंसर यही आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 4% बढ़ जाती है। आरंभ में शहर की जनसंख्या इतनी थी 50,000, तो 2 साल बाद आपसे जनसंख्या पूछिए। दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ कि परसेंटेज में जो सक्सेसिव जो कॉन्सेप्ट है उस पर बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आपको एकदम अच्छे से क्लियर कर लेना है। इतना क्वेश्चन जितना ज़्यादा आप करेंगे आपको प्रैक्टिस उतना ही होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ कि अब मैं आपको रेशियो मेथड बहुत अच्छे से डिटेल किया है। जो बच्चे या दो मेरे भाई बहन हैं जो इसको न देखे हों उस वीडियो को जाके आप प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देख लें, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। तो इनिशियल से फाइनल का रेशियो कैसे लिखते हैं, जैसे कह रहा है कि प्रति वर्ष 4% क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। 4% की अभी हमने आपको फ्रैक्शन वैल्यू क्या बताया है 4%, 4/100 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/25। तो प्रति वर्ष 4% बढ़ जाती है, यानी 25 यूनिट पे 1 यूनिट बढ़ जा रही है। तो 25 से क्या हो जा रहा है 26, और 2 साल दिया है तो फिर 25 से 26, ठीक। और आपको जो इनिशियल से फाइनल का जो रेशियो क्या आता है, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, यानी 25 का वर्ग 625 और 26 का वर्ग 676, ठीक। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो आरंभ में जनसंख्या थी, आरंभ में ये 625 यूनिट, इसकी जो वैल्यू क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन में कि 50,000 दे रखा है, ठीक। 50,000, ठीक। तो आपको इसको क्या लिख सकते हैं 25 × 25 बराबर 50,000
1000, ठीक। तो 25 से काटिए, 25 दूनी 50, 2000, ठीक। और 25 वाट थे 280। तो एक यूनिट की वैल्यू आपको क्या आ गई, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 80। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जो 2 साल बाद जनसंख्या इतनी यूनिट हो जा रही है, यानी आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, 676 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको गुणा कर देना है, 676 गुणे 80। अब आप देखिए 8 छक्के 48, यूनिट डिजिट देखिए 8, जिसके अंत में तो 0 आएगा, उसके बाद 8 छक्के 48, यूनिट डिजिट 8 आएगी। तो आपको यूनिट डिजिट से आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन में जो आंसर दिया है उसमें केवल एक ही में है, जिसमें अंतिम में क्या है, 8 है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी। दोस्तों, अगर आप सभी को यह मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। केवल हमें मोटिवेशन के लिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। दोस्तों, मैं आपको इस चैनल पे कंप्लीट अर्थमेटिक प्लस एडवांस पढ़ाऊँगा। दोस्तों, आप बने रहिए, और आपको जो भी डाउट हो या जो मेरे वीडियो में कमी आ रही है वो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में सुधार करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।